Hello student, welcome back. Now your previous topic, chapter 4, using Python library. We are discussing upon standard library modules. Module function means function within modules. ये हम लोग का टॉपिक हम लोग का करंटली अभी हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं। जो फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम को या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जिसे मैंने आपको मैथ मॉड्यूल्स बताया था। मैथ मॉड्यूल्स में जो है बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह आपके होते हैं। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके होते हैं वो सारे आपके किसमें मिल जाएंगे, इंपोर्ट मैथ करने से। इसी तरीके से मैंने आपको रैंडम के बारे में बताया था। एक आपका रैंडम मॉड्यूल होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं, ठीक। उसी तरीके से कुछ और मॉड्यूल्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका दो मॉड्यूल्स और है जिसको हम लोग जो है URL लिब एंड वेब ब्राउजर, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे URL लिब एंड वेब ब्राउजर मॉड्यूल, ठीक। ये दोनों मॉड्यूल्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू किसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट के वेब पेज को हमें एक्सेस करना हो, उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना हो। इसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप या जिस किसी पे अगर आप पाइथन की कोडिंग लिख रहे हैं जिसमें आपका URL लिब और वेब ब्राउजर मॉड्यूल्स का यूज किया जा रहा है, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो वो उस वेब पेज को, उस वेबसाइट को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस केस में वो आपको क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो जब भी आप इस दो मॉड्यूल्स का अगर आप यूज करना चाहते हैं, कुछ इंटरनेट से में से कुछ जो है आपको वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई काम आप अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करना चाहते हैं तो योर सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, अदरवाइज पाइथन कंपाइलर विल जनरेट द एरर मैसेज, ठीक। इसके बारे में कुछ आपको लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पाइथन ऑफर यू मॉड्यूल URL lib and URL lib which you can send HTTP requests and receive the result from within your Python program. You can get the result detail like source code, comma, metadata, comma, headers, etc. related to the website. We use web browser module provides
functionality to open a website in a new window, comma, current window and or a new tab. ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। अगर आप वेबसाइट वगैरह को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके दो मॉड्यूल्स का यूज करना इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका एक होता है URL लिंक और एक होता है वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इन दोनों मॉड्यूल पहले आपको वेब ब्राउजर आपको मतलब दोनों मॉड्यूल्स को आपको इंपोर्ट करना होगा अगर आप किसी वेबसाइट से रिलेटेड कोई काम अगर आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि पाइथन ऑफर यू मॉड्यूल जो आपका URL लिंक के बारे में बता रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन लाइब्रेरी होती है। इसके द्वारा आप कोई भी जो है रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं जिस भी वेबसाइट से रिलेटेड जो अगर आप काम कर रहे हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई अगर डाटा या कोई सोर्स कोड या आप उसका हेडर वो आप इससे URL लिंक के थ्रू आप उसको जो है कलेक्ट कर सकते हैं। हम इसके कुछ फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम आपको वन बाय वन हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जो आपका वेब ब्राउजर जो मॉड्यूल होता है वो आपको जो है जो भी वेबसाइट पे आप काम करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट के वेब पेज पे आप काम करना चाहते हैं उसको ओपन करने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो जो भी आपका जो करेंट जो भी प्रोवाइड होगा वो चीजें जो है आपका उसमें यूज होगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट वेब ब्राउजर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेब ब्राउजर। ठीक, और उसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेब ब्राउजर डॉट ओपन और यहाँ पे हम लोग दे देंगे URL इन इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे आपको वो URL आपको देना है जिस URL को आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर डॉट URL। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक दूसरा होता है कि जैसे आपने दे दिया वेब ब्राउजर डॉट ओपन और अगर अंडर स्कूल अगर हम लोग यहाँ पे अगर न्यू दे देते हैं, क्या यहाँ पे दे देते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर न्यू अगर हम दे देते हैं और यहाँ पे सेम चीज रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे दे दिया वेब ब्राउजर डॉट ओपन और अंडर स्कोर यहाँ पे हमने दे दिया न्यू टैब, हमने यहाँ पे क्या दे दिया न्यू, उसके बाद हमने टैब दे दिया और यहाँ पे वही आपका URL ही रहेगा, यहाँ पे आपने क्या दे दिया URL। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये काम अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या करेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप URL अगर ये ओपन अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो भी आपका वेब ब्राउजर होगा, जो भी आपका बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर होगा वहाँ पे ये वेबसाइट आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ये वेबसाइट जो है आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे ओपन डॉट अगर न्यू अगर आप यहाँ पे ये चीज अगर आप यहाँ पे अगर कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट ओपन न्यू करेंगे तो फिर आपका ये जो है एक आपका न्यू विंडो पे आपका वो आपका जो है वेबसाइट जो है आपकी वो ओपन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन अंडर स्कोर न्यू अंडर स्कोर अगर टैब अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं तो वो जो आपका जो आप लोगों ने शायद देखा होगा जैसे कि ये आपका
कोई है तो यहाँ पे क्या होता है, ये टैब बना हुआ होता है, टैब यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपके टैब होते हैं। जैसे यहाँ पे गूगल खुला हुआ है, यहाँ पे पाइथन खुला हुआ है, यहाँ पे आपका जो है cbse.org खुला हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, इस तरीके तो उसी एक नए टैब में एक जो है आपका जो आप URL देंगे वो आपका वो URL आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप न्यू पे अगर दे रहे हैं तो इस पे नहीं होगा, बिल्कुल एक जो है आपका नया विंडो होगा, जो आपने URL यहाँ पे दिया होगा जैसे google.com, तो वो आपका एक न्यू विंडो पे वो आपका URL खुले। तो ये आपके अपने चॉइस के ऊपर है कि आप अपना जो भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं उसी करंट विंडो पे करना चाहते हैं, या जो है एक आप न्यू विंडो पे करना चाहते हैं, या उसी जो है विंडो पे एक नए टैब में आप करना चाहते हैं। तो ये आपके अलग अलग ऑप्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट वेब ब्राउजर। जब इम्पोर्टेंट अगर हम वेब ब्राउजर अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये चीजें आपकी काम करेगी, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिए, ये आपके जैसे नोट्स वगैरह बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और दूसरे मॉड्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर बाद में दोनों को कंबाइन करके मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं सम फंक्शन और URL लिंक मॉड्यूल, सम फंक्शन ऑफ URL लिंक। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्टली वी यूज URL लिंक डॉट URL lib dot request function which used for opening and writing URL। तो देखिए, एक आपका जो जब URL लिंक जब अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको कौन सा कमांड आपको यूज करना पड़ेगा, URL lib dot request, ठीक। ये आप पहले आप यूज करेंगे तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा import URL lib, यहाँ पे क्या देंगे URL lib, और उसके बाद से आप अपना देंगे p इक्वल टू URL lib dot request dot URL open, यहाँ पे क्या देंगे URL open, और यहाँ पे जो भी आपको HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका होता है सिक्योर, इस तरीके से करेंगे। फिर www, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे .python.com, और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो जो आपकी जो वेबसाइट है http://www.python.com जो है, ये चीज जो है यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये www.python.com नाम की ये जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, यानी कि इससे रिलेटेड पूरा कंट्रोल आपका P नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। और इस P नाम के वेरिएबल के थ्रू हम इस वेबसाइट से रिलेटेड जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन या डिटेल या डाटा हम जो भी चाहते हैं उस P नाम के वेरिएबल के साथ उस फंक्शन को यूज करके हम उस इंफॉर्मेशन को वहां से ले सकते हैं, क्योंकि URL जो आपका जो ये URL ये गलत है, URL, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स
ठीक है, लोकेटर, ठीक है। तो URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट ये। और अगर इन केस अगर यहाँ पे ये चीज अगर नहीं होती है तो एक काम आप ये कीजिएगा कि इंपोर्ट, जैसे कि रिक्वेस्ट कमांड जैसे कि चलती है, ठीक है। अगर इन केस अगर यहाँ अगर इस तरीके से अगर ये रिक्वेस्ट कमांड अगर आपका अगर नहीं अगर चल रहा हो तो एक काम आप लोग यहाँ पे ये कीजिएगा कि रिक्वेस्ट कमांड को इंपोर्ट कर लीजिएगा। यानी कि इंपोर्ट मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिएगा, इंपोर्ट URL lib डॉट रिक्वेस्ट, URL lib डॉट रिक्वेस्ट आप जो है इसको जो है इस वाले को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो वो अगर इन केस अगर ये वेबसाइट के से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर फेच होके या इसका डिटेल अगर पी में अगर नहीं आया है तो आप क्या कीजिएगा कि इंपोर्ट URL lib की जगह पे इंपोर्ट URL lib डॉट रिक्वेस्ट करके फिर आप ये कमांड को आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टू ओपन द python.com website and return a file like object say WURL in variable p, then we can use the other function with the help of p वेरिएबल। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपका है वो चीजें यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी, यानी पी वेरिएबल में आपका चला जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं डेटा या डिटेल स्टोर इन वेरिएबल पी, यानी कि पी में अब ये यहाँ पे स्टोर हो गया है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट पी करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपका यहाँ पे ये शो कर देगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देंगे उसको। अच्छा, फाइनली मैं एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग किसी चीज का डाउट न रहे कि अगर हमको पाइथन में वेबसाइट पे अगर काम करना है तो दो मॉड्यूल यूज होते हैं, URL lib और वेब ब्राउज़र। क्योंकि URL जो lib है इससे कोई आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, बल्कि इसके द्वारा जो URL जो दिया जाएगा ओपन में वो उस URL से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल होगा उसको वो कलेक्ट करेगा, उसको वो स्टोर करेगा, उसको वहां से रिसीव करेगा, फेच करेगा। और जो एक वेरिएबल जो दिया गया होगा URL lib के साथ, उस वेरिएबल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जिससे कि अगर हम चाहें तो उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो वेबसाइट ओपन हुई कि नहीं हुई, उसका हेडर कौन सा है, उसका सोर्स कोड कौन सा है, उसका स्टेटस कोड क्या है। मतलब उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो URL lib में जो आपके जो इस मॉड्यूल्स में जो फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू हमें ये चीज पता है। हाँ, वेब ब्राउजर के थ्रू आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, चाहे उसको न्यू विंडो पे कर सकते हैं, किसी नए टैब में कर सकते हैं, या उसी जो है करंट विंडो में आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ टू ओपन द फाइल python.com वेबसाइट फॉर रीडिंग के लिए एंड रिटर्न ए फाइल लाइक ऑब्जेक्ट से WURL in variable p, then we can use the other function with the help of p variable। यानी कि यहाँ पे जो है डेटा और डिटेल स्टोर इन वेरिएबल p, प्रिंट p करेंगे तो जो वेबसाइट जो आपने जो ओपन किया है ये HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर साइट, और ये
इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इस p वेरिएबल के थ्रू हम जो चाहे वो हम ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा फंक्शन है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको जो है वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इंपोर्ट और आपका क्या URL लिंक, ठीक। फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पे देंगे URL link डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, क्या देंगे, URL ओपन। और यहाँ पे जो भी आपको वेबसाइट वगैरह जो देना है वो आप दे सकते हैं, जैसे http www.python.com, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम सारा वेरिएबल इसमें हमारा स्टोर हो गया है। अब हम देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा t = p डॉट गेट कोड। अब ये देखिए, ये फंक्शन आपका क्या करेगा, इसमें if return http status is, या स्टेटस कोड कह सकते हैं, is 200। अगर यहाँ पे क्या देगा 200 मीन्स ऑल ओके, यानी कि ये चीज सही है। अदरवाइज वेबसाइट इज नॉट ओपन, यानी कि अगर कुछ और कोड आ रहा है 301, 302 इस तरीके से कुछ और कोड आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो वेबसाइट का जो आपने ये यहाँ पे आपने जो URL दिया है वो चीजें आपकी ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिया प्रिंट, और अगर आप T देंगे तो जो भी कोड आता है, अगर 200 अगर कोड अगर आ गया तो इसका मतलब कि वो चीजें बिल्कुल सही है, ये मतलब कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हम दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कोड इक्वल टू p डॉट रीड, हमने क्या कहा, p डॉट रीड फंक्शन देंगे। तो टू रिटर्न द HTML सोर्स कोड, यानी कि आपका क्या देगा, सोर्स कोड और गिवन URL, यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर प्रिंट अगर आप कोड अगर करेंगे तो कोड जो है बहुत मतलब कि वो जो हम लोग प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं उसकी जो HTML कोड होता है या और जो अदर जो आपके जो सोर्स कोड होते हैं वो इसको रिटर्न करते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्राम करने के लिए जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से जब वेबसाइट वगैरह जब बनाया जाता है तो उसके लिए कोड लिखा जाता है, वही कोड होता है जो कि आपके जो वेबसाइट में ओपन किस तरीके से हो रहा है, कौन सा पिक्चर कहाँ आएगी, कौन सी लाइन कहाँ आएगी, किस कलर में आएगी, किस हेडिंग में आएगी, किस उसका अलाइनमेंट और सारा चीज कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम लोग को कोड लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं, तो वो चाहे वो HTML हो सकता है या कोई जो जिसमें वो लिखा गया है वो आपका जो है सोर्स कोड जो आपने जो दिया है उस URL का वो आएगा। तो ये कोड बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वो चीजें आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब हमने कहा m इक्वल टू p डॉट हेडर्स, हमने क्या कहा, p डॉट हेडर्स कर दीजिए, या अगर हमने यहाँ पे कहा q इक्वल टू p डॉट इन्फो, हमने यहाँ पे क्या कहा, p डॉट इन्फो, ठीक है।
इन दोनों फंक्शन का देखा जाए तो काम एक ही है, टू रिटर्न द सम इंफॉर्मेशन एज stored by headers और stored by headers, ठीक है। या इसको एक तरीके से कह सकते हैं मेटा डेटा। क्या कह सकते हैं? मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में और जो डेटा दिया गया और जो इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा डेटा कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट M, यानी कि ये जो उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कुकीज होती है और जो भी हेडर होता है उसका वो सारा इंफॉर्मेशन जो है आप p.headers, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको फंक्शन का, p.header ये, या अगर q.p. अगर इन्फो भी अगर करेंगे तो वही आपका देगा। जो भी हेडर्स का इंफॉर्मेशन होता है, हेडर से रिलेटेड और भी जो इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं, यानी डेटा अबाउट डेटा, वो ये चीजें जो है आपका ये रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया u इक्वल टू p.get URL, हमने यहाँ पे क्या दे दिया? p.get URL, तो यहाँ पे क्या देगा? टू रिटर्न द URL स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पे आपने क्या खोला है? यहाँ पे क्या देगा? HTTP ये :/www और python.com, ये आपका रिटर्न करेगा। अगर p.get अगर URL देंगे तो आपका ये चीजें जो है आपकी रिटर्न करेगी, ठीक है। अब अगर यही देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब उसी को देखिए, हम यहाँ पे वेब ब्राउजर अब हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने दे दिया वेब ब्राउजर, यहाँ पे हमने दे दिया .open और इसके अंदर हमने आपको क्या दे दिया? हमने इसके अंदर क्या दे दिया? ओपन हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा? टू ओपन द वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन होता है। बस आपको ये चीज याद रखना है कि URL लिब के द्वारा आप उस जो भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वेब ब्राउजर के द्वारा पर्टिकुलर उस वेबसाइट को स्टोर किया जाता है। तो URL लिब के द्वारा request.url ओपन करने से ये python.com जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या डाटा वो आपका P में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा कमांड क्या? गेट कोड से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ये वेबसाइट ओपन हुई या किसी कारण से नहीं हो पाई। अगर ये 200 अगर रिटर्न करता है, अगर ये यहाँ पे 200 का मतलब कि ये ओके है, ठीक है। तीसरा हमने क्या लिखा? कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आता है। तो जो भी हम लोग वेबसाइट या वेब पेज वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। उसके लिए जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं उसके लिए जो भी हम जो है कोड हम लोग यूज करते हैं, तो उस अगर कोड को अगर आपको रिट्रीव करना, उस कोड को अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे p.read आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो सारा वो आ जाएगा, ठीक है। चौथा, अब इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन होता है, हेडर्स या इन्फो, यानी कि और भी अदर्स जो इसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। उसको अगर लेना है तो p.header या p.info करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। गेट URL के द्वारा आप ये चीज जान सकते हैं कि P के द्वारा जो वेबसाइट हमारी जो ओपन हुई है वो कौन सी वेबसाइट है, उसका नाम क्या है, तो वो आप गेट URL से ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पाइथन प्रोग्राम के थ्रू उस वेबसाइट पे अगर जाना चाहते हैं
तो फिर आप जो है ये वेब ब्राउजर आप यूज कर लीजिए डॉट ओपन फंक्शन यू, तो यू में आपका ये आ रहा है, तो ये वाली वेबसाइट जो है आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन अंडरस्कोर अगर न्यू करेंगे तो नए विंडो पे ओपन होगी। ओपन ये चीज़ है अपना अलग अलग आप चाहे तो कर सकते हैं। ओपन न्यू डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर टैब, तो जिसमें चाहे उसमें आप देख के जो है अपना करंट विंडो में न्यू विंडो पे वो सारा चीज़ जो है आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है URL लिंक और वेब ब्राउजर मॉड्यूल्स है। यही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम लोग तब यूज करते हैं जब अगर हमें किसी वेबसाइट के साथ हम अपने प्रोग्राम में कोई अगर डील करना है या कोई लिंक देना है या उसको ओपन करना है। ठीक है, तो आपके यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज में ये इतना ही है। बाकी इसके अलावा जो है क्रिएटिंग पैकेज वगैरह भी था, लेकिन जो है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से उसको वहाँ से आपके टॉपिक को वो हटा दिया गया CBSE के द्वारा कि हाउ टू क्रिएट द पाइथन लाइब्रेरी या हाउ टू क्रिएट द पैकेजेस, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दिया गया। इवन कि ये भी हटा दिया गया कि हाउ टू क्रिएट द मॉड्यूल। हालांकि मैंने आपको मॉड्यूल बनाना बता दिया है कि कैसे मॉड्यूल को बनाया जाता है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, और कैसे अपने मॉड्यूल्स को हम अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज करते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बाकी जो क्रिएटिंग जो लाइब्रेरी पैकेज वगैरह है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है इसको देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए एक और जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हम उसके बारे में बता दें ताकि उसको आप जब चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब ये चीज़ें देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आज हम आपको बता, हालांकि हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी जो है हेल्प फंक्शन के बारे में, हेल्प फंक्शन के बारे में हमने बताया कि इसके साथ जो भी हम लोग पास करेंगे आर्गूमेंट, तो उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है या जो क्लास है या ऑब्जेक्ट है, डॉट स्ट्रिंग है या जो भी है, वो सारा चीज हेल्प फंक्शन आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प आप यूज कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कहा हेल्प, और अगर चाहते हैं कि कौन कौन सा कीवर्ड्स है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, तो आपके पाइथन में जितने भी जो कीवर्ड्स हैं वो सब आपके आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जो है मॉड्यूल्स अगर आप लिख देते हैं तो आपके पाइथन में कितने मॉड्यूल्स हैं वो आपके आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे हेल्प करके जो है अगर हम यहाँ पे सिंबल्स अगर हम दे दें तो वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो आपके पाइथन में यूज होते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हेल्प दे के नॉट और इक्वल टू दे दें तो ये ऑपरेटर और उस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी या प्रायोरिटी होती है उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आपको चाहिए तो आपने जो है यहाँ पे अगर कुछ अगर आपको अगर सिर्फ खाली अगर आप हेल्प अगर आप लिख देते हैं, आप क्या लिख देते हैं हेल्प, तो फिर आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरीके से आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी चाहे तो आप दे सकते हैं, जैसे कीवर्ड्स है, यानी कि अब आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ है, मैथ में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, अगर कंट्रोल C अगर आप दबा देते हैं तो फिर से वापस जो है प्रेस कंट्रोल C, तो फिर आप वापस जो है इस पे आप जो है आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आपने हेल्प, इसके अंदर आपने क्या दे दिया लिस्ट, तो लिस्ट क्या होती है, उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से जो है फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये सारा चीज जो है आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा चीज जो है, अगर आपको और कोई अगर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे दे दीजिए हेल्प, और यहाँ